नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हार्ट डिजायर नंबर या सोल अर्ज नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर इन नंबरोलॉजी एंड हाउ टू कैलकुलेट सोल अर्ज नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर। आज का यही मेरा टॉपिक है कि आपका नेम नंबर में हार्ट डिजायर नंबर या सोल अर्ज नंबर क्या होता है, पर्सनालिटी नंबर क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है हार्ट डिजायर नंबर को या सोल अर्ज नंबर को एंड पर्सनालिटी नंबर को। देखिए, पर्सनालिटी नंबर कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ दो तरीक़ा से देखा जाता है। एक तो आपका नेम में जो पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट होता है वो डिफरेंट वे में होता है, और एक पर्सनालिटी नंबर जो 1 से लेकर के 9 नंबर तक के जो नंबर्स हैं, जिनको आप बर्थ नंबर भी बोलते हैं, ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, मूलांक भी बोलते हैं, वो भी आपका पर्सनालिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ पर्सनालिटी नंबर का, वो आपके नेम नंबर के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। पर्सनालिटी दोनों तरह से देखा जाता है, या तो आपका जो सिंगल डिजिट का डेट ऑफ बर्थ जो होता है उस पर भी पर्सनालिटी नंबर निकलता है, और जो आपका नेम नंबर होता है उसमें भी पर्सनालिटी नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ हार्ट डिजायर नंबर या सोल अर्ज नंबर क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्या प्रभाव देखने को मिलता है, पर्सनालिटी नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर के अंत तक आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। आपको बहुत अच्छे से नॉलेज भी मिल जाएगा, फिर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपके कन्फ्यूजन को भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ और आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट डिजायर नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसी के बारे में आज का टॉपिक है। तो पहले देखते हैं कि हार्ट डिजायर नंबर क्या है। जैसा कि नेम से आपको पता चल रहा होगा, हार्ट डिजायर नंबर या सोल अर्ज नंबर। अब हार्ट डिजायर नंबर का क्या मतलब होता है, जो आपका दिल से निकलता है, जिस प्रकार से आपका दिल सोचता है, बिहेव करता है, जिस प्रकार से रिएक्ट करता है, उसको ही हम हार्ट डिजायर नंबर बोलते हैं मोटा मोटी तौर पे, या सोल अर्ज नंबर बोलते हैं। सोल का मतलब क्या होता है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो दिल से जुड़ा हुआ है, जो एकदम आत्मा से जुड़ करके आप सोचते हैं, जो आत्मा से जुड़ करके समझने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, उसी को हम हार्ट डिजायर नंबर या सोल अर्ज नंबर बोलते हैं। चलिए और अच्छे से देख लेते हैं। सोल अर्ज नंबर इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द इनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन फ्रॉम हिज सोल और हार्ट। अब सोल अर्ज नंबर एक ऐसा नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करता है इनर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन, जो आपके किसी भी व्यक्ति के इनर कैरेक्टर, किस प्रकार का व्यक्तित्व है, किस प्रकार का पर्सनालिटी है, किस प्रकार का स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। इनर मोस्ट मतलब इनर मोस्ट, जो दिल से जो जुड़ा हो भाव होता है ना, जो एकदम सोल से, एकदम हार्ट से जुड़ा हुआ जो भावनाएं होती हैं, कैरेक्टर होता है, उसको दिखाता है। फ्रॉम ही सोल और हार्ट, जो एकदम दिल से होता है, दिल से निकली हुई थॉट, कैरेक्टर, बिहेवियर, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। दिस इज द नंबर विच डिस्क्राइब्स योर इनर पोटेंशियल। ये एक ऐसा नंबर है जो आपके इनर पोटेंशियल, इनर क्षमता को प्रदर्शित करता है, इनर पोटेंशियल को दिखाता है, डिस्क्राइब करता है। इनर लाइक्स डिसलाइक्स, आपका दिल से किस प्रकार का लाइक्स होता है, डिसलाइक्स होता है, कैसा बिहेव करते हैं, किस प्रकार का आपका रिएक्शन देखने को मिलता है। इनर का मतलब होता है अंतरात्मा से, अंदरूनी अंतरात्मा से जो लाइक्स, डिसलाइक्स, पोटेंशियल एंड इनर रिसोर्सेज, जो आपका इनर रिसोर्सेज है, उसको भी ये डिस्क्राइब करता है, दिखाता है, और आपके व्यक्तित्व को, मतलब कि इनर अंतरात्मा से निकला हुआ जो व्यक्तित्व है ना, उसको दूसरों के सामने डिस्क्राइब करता है, दिखाता है। इसलिए इसका नाम हार्ट डिजायर नंबर है, या सोल अर्ज नंबर भी इसको बोला जाता है। जैसा कि नेम है, आप समझ ही रहे होंगे, दिल, भावना, मनोभाव, इनर फीलिंग्स, इनर थॉट्स, इनर पोटेंशियल, इनर लाइक्स, डिसलाइक्स, इनर रिसोर्सेस, मतलब जो भी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ होगा वो इसमें होगा, मोटा मोटी तौर से ये समझ लीजिए। ठीक है,
दी सोल अर्ज नंबर इज जस्ट व्हाट दी नेम इम्प्लाइज योर इनर मोस्ट थॉट्स। जैसा कि सोल अर्ज नंबर, जैसा कि ये बताया जा रहा है सोल अर्ज नंबर, व्हाट द नेम इम्प्लाइज योर इनर मोस्ट थॉट, जो आपके अंतरात्मा से निकला हुआ जो थॉट होता है ना, उसको ये दिखाता है, उसको ये समझाता है, उसी को ये प्रकट करता है। द ड्रीम्स क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, जो भी आपका ड्रीम्स है, वो जो दिल से निकला हुआ जो ड्रीम्स है ना, उसको भी दिखाता है। मतलब दिल से जुड़ा हुआ जो ड्रीम्स है ना, होता है ना किसी किसी लोग को कि मेरा ड्रीम ये है कि मुझे ये करना है, मेरा ड्रीम ये है कि मुझे वो करना है। तो ये जो दिल से निकला हुआ ड्रीम है ना, जो एकदम दिल के पास का जो क्लोजेस्ट ड्रीम्स होता है, उसको भी दिखाता है। कंसिक्वेंटली इट शोज योर अंडरलाइन मोटिवेशन, और अंतरात्मा का मोटिवेशन जो होता है ना, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक भावना होती है ना कि मुझे किसी बच्चे को पढ़ाना है, ये आपका एक इनर मोटिवेशन है कि मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको हेल्प करना है, उनको मोटिवेट करना है। तो ये आपका इनर थॉट है, इनर मोटिवेशन है कि कोई दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, खुद से आप मोटिवेटेड हैं। इट शोज योर कैरियर, योर लाइफ स्टाइल एंड फ्रेंडशिप, ये आपके कैरियर को भी दिखाता है, लाइफ स्टाइल को भी दिखाता है, साथ ही साथ फ्रेंडशिप को भी दिखाता है, जो आपके दिल से जुड़े होते हैं, जो अंतरात्मा से जुड़े होते हैं, जो अंतर मन से जुड़े होते हैं, जो हार्ट से जुड़े होते हैं, जो सोल से होते हैं। तो मोटा मोटी तौर से कहने का मतलब ये है कि हार्ट डिजायर नंबर आपके नेम का एक ऐसा पार्ट है जो आपके इनर स्ट्रेंथ, इनर पोटेंशियल, इनर लाइक्स, डिसलाइक्स, फ्रेंडशिप, कैरियर, मोटिवेशन और अंतरात्मा से जुड़ी और भी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करता है। ऐसे ही लोग बिहेव भी करते हैं और आप भी अपने आप को दूसरों के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को हार्ट डिजायर नंबर बोलते हैं। तो कहीं पे भी जब कोई बोले कि हार्ट डिजायर नंबर या सोल अर्ज नंबर क्या है, तो इसका मतलब यही है। बस मोटा मोटी तौर से ये समझ लीजिए। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने बात कर लिया कि हार्ट डिजायर नंबर क्या है या सोल अर्ज नंबर क्या है और क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट हार्ट डिजायर नंबर। अब किसी व्यक्ति के नेम में से हमें हार्ट डिजायर नंबर कैलकुलेट करना है, सोल अर्ज नंबर कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए ये देख लेते हैं। इट इज़ द सम ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द नेम दैट इज AEIOU। अब हार्ट डिजायर नंबर या सोल अर्ज नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो होता है ना हार्ट डिजायर नंबर, ये सम ऑफ वॉवेल्स इन दी नेम होता है। अब वॉवेल्स कौन कौन होते हैं आपने पढ़ा होगा, AEIOU। समटाइम्स कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर में वायु को भी वॉवेल मानते हैं, कॉन्सोनेंट भी मानते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली जो हम लोग फोकस करते हैं 5 वॉवेल्स को फोकस करते हैं, AEIOU, ठीक है। तो इट इज़ द सम ऑफ ऑल वॉवेल्स इन दी नेम। आपके नेम में जो भी वॉवेल्स आते हैं ना, उनको ही जोड़ा जाता है और उनके सम को हम हार्ट डिजायर नंबर बोलते हैं। इट इज़ द सम ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द नेम दैट इज AEIO एंड U। ये आपके नेम के जितने भी वॉवेल्स आते हैं उसका टोटल या सम है, जितना जोड़ करके आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, वही आपका हार्ट डिजायर नंबर हो जाएगा। द सम ऑफ वॉवेल्स इन ईच पार्ट ऑफ द नेम शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। और वॉवेल्स के टोटल सम जो होंगे उनको ईच पार्ट में, यदि आपका 3 पार्ट में नेम है या 4 पार्ट में नेम है या सिंगल नेम है, सारे फुल नेम में हमें कैलकुलेट करना है वॉवेल्स को, सेपरेटली कैलकुलेट करना है, ओनली वॉवेल्स। और क्या करना है, रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट एंड देन आल्सो डिजिट्स शुड बी एडेड एंड रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट। और हमें क्या करना है कि सारे वॉवेल्स को फुल नेम ले लिया, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आगे, फुल नेम ले लिया, अब उसमें से सारे वॉवेल्स को हमने निकाला और उसको हमने कैलकुलेट किया, ऐड किया और उसको फिर से क्या किया, सिंगल डिजिट में कैलकुलेट किया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लाया। जैसे कि आप जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर, कुआं नंबर, तो वैसे ही इसको सिंगल डिजिट में लेकर के हमें आना है। फाइनली अनलेस इट इज़ ए मास्टर नंबर दैट इज 1122 और ए कार्मिक नंबर। और इसको ऐसे करना है कि तब तक हमें जोड़ना है और सिंगल डिजिट में लाना है जब तक ये सिंगल डिजिट ना आ जाए। और यदि ये मास्टर नंबर है जैसे 11, 22, 33 और एक कार्मिक नंबर, तो उसे हमें जस का तस छोड़ना है। जैसा कि आप जानते हैं मास्टर नंबर को हम रिड्यूस नहीं करते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ से हम रिड्यूस करते हैं। जैसे 11 हो गया तो 2 हो गया, 22 मास्टर नंबर हो गया तो हम 4 अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ करते हैं, बट हम 22 को एज 22 ही ट्रीट करते हैं। तो आपको क्या करना है, हाउ टू कैलकुलेट हार्ट डिजायर नंबर में, आपके फुल नेम में से जितने भी वॉवेल्स हैं उसको लेना है, उनको कैलकुलेट करना है,
ऐड करना है, जोड़ना है, फिर उसको रिड्यूस करना है और उसको सिंगल डिजिट पे लेके आना है और तब तक लेकर के आना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। और यदि वो मास्टर नंबर पे आता है तो मास्टर नंबर को 10 का 10 हमें छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हाउ टू कैलकुलेट हार्ड डिजायर नंबर भी हमने देख लिया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो मैं किसी और का नाम नहीं देखता हूँ, मैं अपना ही नेम देता हूँ। मेरा नाम विकास अजीत है। अब इसमें से हमें क्या करना है, टोटल सम ऑफ ऑल वोवेल्स इन ए फुल नेम। हमें क्या करना है, किसी भी पर्सन के फुल नेम में सारे वोवेल्स को कैलकुलेट करना है। तो अब मैं अपना नेम लेता हूँ विकास अजीत। तो इसमें से देखिए वोवेल्स कौन कौन है, आई हो गया, ए हो गया, ये हो गया, ए हो गया, ए आई आई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विकास अजीत में देखिए तो यहाँ पे क्या है, आई ए आई आई। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया आई प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस आई। अब यहाँ पे अब हम हर अल्फ़ाबेट का आपने देखा होगा चार्लियन में एक नंबर इंडिकेट है। तो वहाँ पे देखिए आई का 1 हो गया, ए का 1 हो गया, 1 1 1 1 1। अब टोटल इनका जोड़े तो क्या होता है, 7 आया। तो इस नेम का, विकास अजीत का नेम का हार्ड डिजायर नंबर क्या हो गया, 7। सो हेयर सोल अर्ज नंबर और हार्ड डिजायर नंबर इज 7 एंड पर्सनालिटी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर 7। तो उनके व्यक्तित्व पर नंबर 7 का प्रभाव देखने को पड़ेगा और उसी से वो इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये था हार्ड डिजायर नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और भी इसके हैं, बहुत सारे हैं कि हार्ड डिजायर नंबर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 11 आया, 22 आया। तो पर्सनालिटी कैसा होगा वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है हार्ड डिजायर नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। हमने देख लिया हार्ड डिजायर नंबर, अब देखते हैं दी पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर का मतलब क्या होता है, किस प्रकार का आपका पर्सनालिटी है, किस प्रकार आप अपने आप को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से अपने आप को रखते हैं, शो ऑफ करते हैं, वही आपका पर्सनालिटी नंबर होगा। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, ये आपका पर्सनालिटी नंबर हो गया। अब पर्सनालिटी नंबर में आपका इंडिविजुअल नंबर भी आता है जिसको कि ड्राइवर या मूलांक भी बोला जाता है। बट आज का जो टॉपिक है वो नेम नंबर के अकॉर्डिंग है, नेम नंबर के ऊपर के पर्सनालिटी नंबर के ऊपर है, ना कि वो मूलांक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये पर्सनालिटी नंबर डिटरमाइंस द मोस्ट अपेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी नंबर क्या है, डिटरमाइंस करता है आपके पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी आपका व्यक्तित्व, आपका कैरेक्टर कैसा है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। व्हाट पीपल नोटिस अबाउट यू, दूसरे लोग आपको किस प्रकार से नोटिस करते हैं, किस प्रकार से देखते हैं। व्हेन दे मीट यू, जब वो आपसे मीट करते हैं। हाउ दे व्यू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, किस प्रकार से आपके स्ट्रेंथ, मजबूती और वीकनेस को देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं। योर एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड्स एंड द वे यू इंटरेक्ट विथ अदर्स, और आपका एटीट्यूड्स और एप्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है किसी के सामने, ये आपका पर्सनालिटी नंबर डिनोट करता है, दिखाता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी नंबर क्या है, आप किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, अपने आप का वीकनेस स्ट्रेंथ को कैसे शो ऑफ करते हैं, कैसे दिखाते हैं, अपना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, ये आपका पर्सनालिटी नंबर दिखाता है। और दूसरे लोग उसी के अकॉर्डिंग आपसे बिहेव करते हैं, ट्रीट करते हैं, उस प्रकार से मिलते हैं। योर मेजर पर्सनालिटी नंबर इज रिवील्ड बाय योर बर्थ नेम वाइल योर माइनर पर्सनालिटी नंबर इज रिवील्ड बाय योर निकनेम। अब यहाँ पे मेजर पर्सनालिटी नंबर और माइनर पर्सनालिटी नंबर दोनों होते हैं। मेजर पर्सनालिटी नंबर क्या है, रिवील्ड बाय योर बर्थ नेम, जो आपका बर्थ नेम जो दिया जाता है ना, वो हो गया आपका मेजर पर्सनालिटी नंबर। और वहीं पे आपका जो निक नेम जो होता है वो आपको माइनर पर्सनालिटी नंबर को शो करता है। सेम चीज़ वहाँ पे भी है, हार्ड डिजायर नंबर में भी माइनर और मेजर होता है, यहाँ पे भी पर्सनालिटी में भी मेजर एंड माइनर होता है। मेजर वो जो आपका बर्थ नेम दिया हुआ है एक्चुअल, वो आपका मेजर हो गया। और जो आपका निक नेम होता है ना, जो घर पे बुलाया जाता है निक नेम या पेट नेम, वो आपको माइनर पर्सनालिटी को दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया कि पर्सनालिटी नंबर क्या है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द पर्सनालिटी नंबर, पर्सनालिटी नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेम तरीका है जैसे कि हमने हार्ड डिजायर को कैलकुलेट किया। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन द फुल नेम। यहाँ पे क्या करना है कि आपके नेम नंबर में, फुल नेम नंबर में जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं
उसके टोटल को सम करना है, जोड़ना है, ऐड करना है और उसको एक सिंगल डिजिट पे लेकर के आना है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन द फुल नेम। जैसे कि हार्ड डिजायर नंबर में देखा कि सारे वोवेल्स को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट्स, वोवेल को छोड़ देना है, कॉन्सोनेंट्स को कैलकुलेट करना है और उसको सम करना है, ऐड करना है और उसको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में लेकर के आना है। द रूल बीइंग द सेम, दैट इज ऐड ऑल कॉन्सोनेंट्स टू ईच पार्ट ऑफ द नेम। जैसा कि रूल सेम है, जैसा कि हार्ड डिजायर में हमने किया, वैसे ही यहाँ पे भी सारे कॉन्सोनेंट्स को ईच पार्ट ऑफ द नेम, जैसे 3 पार्ट में है, 2 पार्ट में है, 4 पार्ट में आपका नेम है, उन सारे नेम के सारे कॉन्सोनेंट्स को जोड़ना है, रिड्यूस देम टू ए सिंगल डिजिट और उनको जोड़ करके रिड्यूस करना है सिंगल डिजिट में। ऐड ऑल ऑफ सच डिजिट्स एंड रिड्यूस अगेन टू ए सिंगल डिजिट। आपको सारे को जोड़ना है और उसको सिंगल डिजिट में लेकर के आना है। और डू नॉट रिड्यूस मास्टर नंबर्स व्हेन कैलकुलेटिंग द पर्सनालिटी नंबर। जैसा कि हार्ड डिजायर नंबर में आपको बताया था, जब भी मास्टर नंबर आएगा उसको हमको रिड्यूस नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ना है। और मास्टर नंबर कौन कौन हो गए, 11, 22, 33, ठीक है, इनको मास्टर नंबर बोला जाता है, इनको एज इट इज छोड़ना है, हमें रिड्यूस नहीं करना है। बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम रिड्यूस करते हैं, बट मोस्टली हम कैलकुलेट सेम एज इट इज़ ही किया जाता है। तो ये हो गया आपको पर्सनालिटी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हार्ड डिजायर में आपको सारे वोवेल्स को जोड़ना है, सिंगल डिजिट पे लेकर के आना है और मास्टर नंबर आ जाएगा, उसको यूं छोड़ देना है। और पर्सनालिटी नंबर में सारे कॉन्सोनेंट्स को ऐड करना है, सम करना है, जोड़ना है और रिड्यूस करके सिंगल डिजिट में लेकर के आना है। और मास्टर नंबर आ जाए तो उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे हम, हाउ टू कैलकुलेट द पर्सनालिटी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने सेम नेम को लिया है, विकास अजीत। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन ए फुल नेम। सारे कॉन्सोनेंट्स को लेना है, चाहे आपका नेम 3 पार्ट में है, 4 पार्ट में है, 5 पार्ट में है, 2 पार्ट में है, सारे कॉन्सोनेंट्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखें तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है। वी आपका कॉन्सोनेंट है, फिर के है, एस है, जे है, टी है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको सारे को जोड़ना है। अब जोड़ेंगे, सारे लेटर्स के नंबर इंडिकेटेड हैं। वी का हो गया 6, के का हो गया 2, एस का हो गया 3, जे का हो गया 1 एंड टी का हो गया 4। टोटल आया 16। 16 को फिर से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पे पर्सनालिटी नंबर 7 हो जाएगा। हियर द पर्सनालिटी नंबर इज 7 एंड द पर्सन विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर 7। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक नेम लिया, उसमें पर्सनालिटी नंबर भी 7 है और हार्ड डिजायर नंबर भी 7 है। तो ये 2 ही नंबर उसके पूरे जीवन काल में उसके नेम के पर इन्फ्लुएंस करेंगे, उसके पर्सनालिटी पे इन्फ्लुएंस करेंगे और उसका व्यक्तित्व भी इसी प्रकार का होगा। और फिर हम देखेंगे आगे, और भी मैं और लेकर के आऊँगा इसके और भी पार्ट्स कि पर्सनालिटी नंबर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 11 आ जाए, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस प्रकार का पर्सनालिटी देखने को मिलेगा और किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो मैं नेक्स्ट सीरीज़ में लेकर के आऊँगा। बस आप मेरे वीडियोज़ में बने रहिए। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।